वन्दे वाणिविनायको अग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्ति अमृतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणो महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं वन्दे देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुमलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर कन्हैया जय जय माखन चोर। बोलिए कार्तिक मास भगवान की जय, तुलसी मैया की जय, गंगा मैया की जय, भद्र विशाल भगवान की जय। श्री कमल नेतर कटे पीताम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल करल कुटिया सांवरे राधेवरम फूल यमुना धेनो आगे सकल गोपियों के मन हरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागरम करत कोलि कलोल निषदिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषो तम अपरापरम दीनानाथ दयालो गिरिधर कंस हिरणाकुश हरम गल फूल माला विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम बंशीधर वासुदेव छयो श्रीधर रावणम जल डूबते गज राख लीनो लंका छेद्यो रावणम सप्त द्वीप नव खंड 14 भवन कीनो एक पलम द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लोपमा करम दीनानाथ दयालु पूरण करुणामय करुणा करम कवि दत्त दास विलास निसदिन नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु जी के चरण बंदो यस्य ज्ञान प्रकाशितम् आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकर श्री कृष्ण केशव
कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम् श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम् श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम् मच्छ कच्छ वराह नरसिंह पाहि रघुपति पावनम् मथुरा में केशव राय विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्री हरि अवतरे धन्य यमुना का नीर निर्मल है ग्वाल बाल सखावरे नवनीत नागर करत निरतत शिव विरचि मन मोहितम् कालिंदी तट करत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब सखा विराजे संग राधे भामिनी बंसी वट तट निकट यमुना मुरली की टेर सुहावनी भज राघव रघुवंश उत्तम परम राज कुमार जी सीता के पति भगतन के गति जगत प्राण आधार जी जनक राजा पणक राखो धनुष बाण चढ़ावहि सती सीता जाके नाम जाके श्री राम चंद्र प्रणाम हे जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हरि नंदनम बाल लीला पतित पावन देव के वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देहु माधव भव सागर के तरण को जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंभरं द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवं प्रणमाम्यहम् श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निश दिन विष्णु लोक सगच्छतम् श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समापतम् श्री कमल नेतर कटे पीताम्बर अधर मुरली गिरधरम् मुकुट कुंडल सिर लकुटिया सांवरे राधे वरं सावरे राधे वरं सावरे राधे वरं। बोले कार्तिक मास भगवान की जय। श्री बाके बिहारी लाल की जय। जुगल जोड़ी सरकार की जय।
गंगा मैया की जय, तुलसी महारानी की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। ठाकुर जी सबके ऊपर कृपा बरसाए रखे, सभी स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, सकुशल रहें। कल के पावन प्रसंग में नारद जी कार्तिक व्रत किस ढंग से रखना चाहिए, क्या विधान है, उसके बारे में वर्णन कर रहे थे। आज कह रहे हैं कि किस प्रकार से व्रत का उद्यापन करना चाहिए, उसका विधि क्या है। अन्य अन्य विधि बताते हुए कहते हैं कि अथोर्जवर्तिनः सम्यक् उद्यापन विधि नृपः तं शृणुष्व मया ख्यातं सविधानं सुमासतः। नारद जी कहते हैं, हे राजन, इसके बाद अब मैं कार्तिक व्रत करने वाले को उद्यापन की विधि भली भांति बताता हूँ, उसे तुम विधान सहित संक्षेप में सुनो। व्रत पूर्ण हो जाने का जो फल है उसे पाने और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन व्रत का उद्यापन करना चाहिए, यानी पूर्णमासी को न करके और चतुर्दशी के दिन व्रत का उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर बहुत सुंदर तोरण लगाएं, चारों द्वारों को फूलों से सजा करके चंवर से सुशोभित कर एक सुंदर मंडप बनाना चाहिए। इसके बाद द्वारों पर, यानी जो स्तंभ के द्वार बनाए हैं उन पे मृत्तिका के बने पुण्यशील, सुशील, जय और विजय, ये भगवान के 4 द्वारपाल हैं, इनको स्थापित करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। तुलसी के समीप चारों और रंगों से भली भांति शोभा युक्त अच्छे प्रकार से अलंकृत उत्तम सर्वतोभद्र चक्र बनाएं। कर्मकांड का जो विधान है उसको करें। उसके ऊपर पंचरत्न युक्त और श्रीफल से सुशोभित शुभ कलश स्थापन करें। फिर उस कलश पर शंख गदा को धारण किए हुए और पीले रेशमी वस्त्रों को पहने हुए भगवान नारायण को लक्ष्मी सहित विराजमान करना चाहिए। व्रती पुरुष मंडल में इंद्रादि लोकपालों की पूजा करे। द्वादशी को भगवान जागे और त्रयोदशी को देवताओं द्वारा देखे गए और चतुर्दशी को पूजित हुए। अतएव चतुर्दशी तिथि को शांत तथा सावधान मन भक्ति से व्रत करें, यानी जिनको हम पंच भीषक कहते हैं, वो सभी के सभी भगवान के जागने से लेकर के, भगवान की पूजा से लेकर के अन्य देवताओं का भगवान का पूजन, चतुर्दशी को इस प्रकार से पूर्णमासी, ये सब 5 दिन बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। गुरु की आज्ञा लेकर देव देवी श्री भगवान की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर नाना प्रकार के भोजन युक्त षोडश उपचार से भगवान का पूजन करना चाहिए। रात्रि में गीत वाद्य आदि मंगल कर्म करके भगवान का जागरण करें। प्रातः होने पर मनुष्य नित्य क्रिया अर्थात स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के संध्या वंदन करे। तदंतर हवन करे, ब्राह्मण को भोजन करावे, धन की षटता वर्जित कर, यानी धन का लोभ समाप्त करके और पूजा पाठ इत्यादि में द्रव्य दक्षिणा दे। हे राजन, इस प्रकार वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत जो भी करता है वह मनुष्य चतुर्दशी के व्रत मात्र से ही वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। कि वैकुंठाख्यम चतुर्दश्या महात्म्यम नेव शक्यते वक्तुम वर्षशतेर्देव स्वर्णेनापि विशेषतः गानं कुर्वन्ति भक्त्या जागरे चक्रपाणिनः जन्मांतर सदोद्भूतेस्ते मोक्ता पाप संचये। चतुर्दशी का गुणगान करने के लिए बड़े बड़े वक्ता भी सामर्थ्यवान नहीं है। जो मनुष्य भगवान के जागरण में भक्ति से गान करते हैं वे सैकड़ों जन्मों में उत्पन्न पाप समूह से मुक्त हो जाते हैं।
कि नारायण जिरे विष्णुर्गीतं नृत्यं च कुर्वताम् गौ सहस्रम च दत्तताम यत्फलम समुदाहृतम। नारायण के आंगन में विष्णु के निमित्त गान और नृत्य आदि करता हुआ, कौतुक को दिखाता हुआ, यानी खूब झूमे गाएं नाचे, भगवान का कीर्तन इत्यादि करे। जो इस प्रकार से रात्रि जागरण करता है, विष्णु सहस्र नाम का पाठ करता है, वो भगवान को अति प्रिय है। और भगवान कहते हैं कि उसको मैं अपना सालोक्य प्रदान करता हूँ। जो मुख से बाजा बजाता है, यानी बांसुरी इत्यादि जो मुख से बजाने वाले वाद्य यंत्र हैं, और स्वेच्छा लाप अर्थात अनेकानेक प्रकार से गान करते हैं, उन सबको मैं अति प्रसन्न हूँ। इन भावों से जो प्राणी हरि का जागरण करता है, दिन दिन उसका पुण्य कोटि तीर्थ फलों से के समान होता चला जाता है। पूर्णमासी को पत्नी सहित उत्तम 30 ब्राह्मणों का भोजन कराना चाहिए, अथवा एक को अपनी शक्ति के अनुसार न्योता दें। कि वरान दत्त्वा यतो विष्णुर्मत्स्य रूपो भवत्ततः अश्याम दत्तम हुतम जप्तम तदक्षय फलम स्मृतम। क्योंकि विष्णु वर देकर मत्स्य रूप हुए थे, अथा इस पूर्णिमा में दान देना, होम करना तथा जप करना अक्षय फलदायक होता है। व्रती उन ब्राह्मणों को खीर आदि अन्न का भोजन कराए और प्रार्थना करे, हे प्रभु, इस अन्न को आप भक्षण कर रहे हो और मेरे ऊपर प्रसन्न हो। देवदेव जो विष्णु हैं उनके तथा देवताओं के प्रीत्यर्थ पृथक पृथक यथाशक्ति दक्षिणा दे और उनको प्रणाम करे। तदंतर फिर पुरुष भगवान की पूजा करके देवताओं तथा तुलसी और कपिला गाय का पूजन करे। व्रत का उपदेश करने वाले गुरु को पत्नी सहित वस्त्र आभूषण आदि से पूजन करके उन ब्राह्मणों से क्षमापन करावे और प्रार्थना करे कि युष्मद प्रसादात देवेशः प्रसन्नस्तु सदा मम व्रतादस्माच्च यत् पापं सत्वजन्म कृतं मया कि तत्सर्वं नाशय मायातो स्थिरा मे चास्तु सन्ततिः मनोरथाश्च सफलाः सन्तु नित्याः मम ऋचयः। हे प्रभु, आपके प्रसाद से देवताओं के स्वामी भगवान मेरे ऊपर सदा प्रसन्न हो और इस व्रत से 7 जन्मों में किए हुए मेरे द्वारा पापों का नाश हो। मेरी इस पूजा से मेरे मनोरथ सदा सफल हो। देहांत के समय मैं अति दुर्लभ वैष्णव स्थान को प्राप्त करूं, यहाँ पर कष्ट ना भोगूं, मृत्यु के समय मुझे पीड़ा ना हो और मैं सीधे आपके धाम को प्राप्त हो जाऊं। इस प्रकार उन ब्राह्मणों से क्षमा यापन करके और प्रसन्न करके उनका विसर्जन कर व्रती उस पूजा को गौ समेत गुरु के नाम दान करे। तब भक्तिमान पुरुष मित्रों समेत स्वयं भोजन करे। कार्तिक में अथवा माघ में इसी प्रकार की विधि कही गई है। जो मनुष्य इस प्रकार कार्तिक का व्रत भलीभांति करता है, पाप रहित तो हो, सब कामनाओं से मुक्त हो, विष्णु के सामीप्य को प्राप्त हो जाता है। सर्ववर्ते सर्वतीर्थे सर्वदाहने शयत फलम तत्कोटि गुणितम ज्ञेयम सम्यग्यस्याभिधानतः। संपूर्ण व्रत और संपूर्ण तीर्थ और सब प्रकार के दानों से जो फल प्राप्त होता है, इससे कोटि गुना फल प्राप्त होता है। इस व्रत के विधान से ये सब कुछ प्राप्त होता है। ते धन्यास्ते सदा पूज्यास्ते साम च सफलो भवः विष्णु भक्तिरता येषु कार्तिका व्रतकारिणः। वे धन्य हैं और वे सदा पूज्य हैं और उनका जन्म सफल है जो विष्णु भक्ति में रत होकर कार्तिक मास का व्रत करते हैं। क्योंकि शास्त्र कहते हैं अधर्म के लिए आपको कोई समय नहीं निकालना पड़ता, स्वयं समय निकल जाता है। पाप करने के लिए कोई समय नहीं निकालना पड़ता और स्वयं निकल जाता है, लेकिन धर्म कर्म करने के लिए समय निकालना पड़ता है। और जिसको भगवान ने ये कृपा दे रखी है, जो अपने धर्म कर्म में रत है, भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित है, तो उसका जीवन सच में धन्य है। कि देहे स्थितानि पापानि कंपम यान्ति यद्भवात् वयास्मायो भवेत्तेस्या यद्रुज व्रत किन्नरः।
दिया में स्थित पाप उस व्रत के भय से कंपायमान होते हैं और कहते हैं कि यह मनुष्य तो कार्तिक व्रत करने वाला मनुष्य हो गया है, तो अब हम कहाँ जाएं। इस प्रकार कार्तिक व्रत के नियमों को जो भक्ति से श्रवण करते हैं और वैष्णवों के आगे कहते हैं, वे सब पापों के नाश करने वाले फल को प्राप्त करते हैं। कार्तिक मास में बोले नियम रखें कि कम से कम ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप अधिक से अधिक इस मास में कर सकें। पृथ्वी प्रश्न करते हैं 9वें अध्याय में कि यत्त्वया कथितं ब्रह्मन् व्रतमूर्जस्य विस्तरात् तत्र या तुलसी मूले विष्णु पूजा त्वयोदितः तेनाहं पृष्टुमिच्छामि महात्म्यं तुलसी भवत् कथं सातिः प्रिया जाता देवदेवस्य सार्गिणः। हे महाराज, हे देवर्षि नारद, कार्तिक का व्रत विस्तार सहित कहा, उसमें आपने जो तुलसी के मूल में विष्णु पूजन का वर्णन किया है, सो मैं तुलसी का महात्म्य जानना चाहता हूँ। तुलसी देवदेव भगवान को अति प्यारी कैसे हुई? हे नारद, यह तुलसी कैसे और किस स्थान से उत्पन्न हुई? आप सर्वज्ञ हैं, आप ये बताने की कृपा करें। और मेरे मन में जो ये प्रश्न है, इस प्रश्न को आप उत्तर दे करके और मेरे मन का संशय आप समाप्त करें। नारद जी कहते हैं कि पुरा शक्र शिवम दृष्टुर्मगात के कल सर्पवतम सर्वदेवे परिवृतो यप्सरो गण सेवितः। भगवान नारायण के आशीर्वाद से और भगवान शिव के दर्शन से एक बार देवताओं को साथ लिए हुए अप्सरागण से सेवित इंद्र शिव जी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत को गए। वहां पर इंद्र ने शिव के स्थान में जाकर भयंकर कर्म वाले दांतों और आंखों से भयानक एक पुरुष को देखा। इंद्र ने उनसे पूछा कि आप हो कौन? जगत के ईश्वर शिव जी कहाँ गए? हे राजन, ऐसे बारंबार पूछने पर वह जब कुछ ना बोला, तब इंद्र क्रोध में आकर के बोले कि जो मेरे पूछने पर भी तूने उत्तर नहीं दिया, इससे मैं तुझे वज्र से मारता हूँ। हे दुर्बुद्धे, तेरा कौन रक्षक है? ऐसा कहकर इंद्र ने वज्र से उसे मारा। वज्र के लगने से उस पुरुष का कंठ नीला हो गया और वज्र भस्म हो गया और रुद्र भगवान अपने तेज से जलते हुए प्रकट हो गए कि दृष्ट्वा बृहस्पतिस्तूर्णं कृस्तांजलि पुटो भवत् इंद्रम चा दंडवत भूमो कृत्वा स्तोतुम प्रचक्रमे। उन्हें देखकर बृहस्पति जी शीघ्र ही हाथ जोड़ और इंद्र को भूमि में दंडवत प्रणाम करके स्तुति करने लगे। बृहस्पति कहते हैं कि नमो देवादिदेवाय त्र्यंबकाय कपर्दिने त्रिपुराग्नाय सर्वाय बलो अंधकहनि सूदने। हे देवताओं के आदि देवता त्रिनेत्र तथा कपर्दी, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। त्रिपुरासुर का नाश करने वाले सर्व तथा अंधक दैत्य को मारने वाले आपको मैं प्रणाम करता हूँ। विरूप, अतिरूप और बहुरूप को ही आपके हैं, यानी आप साकार, निराकार, निर्गुण, निर्विकार, आप भगवान शिव हैं। काल का नाश करने वाले और काल स्वरूप काले सांप को धारण करने वाले और ब्रह्मा का सिर छेदन करने वाले ब्राह्मणों के हितकारी, हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कालांतकाय कालाय काल भोगिधराय चा नमो ब्रह्म शिरो हंत्रे ब्रह्मणाय नमो नमः। इस प्रकार से ब्रह्मा जी विनती कर रहे हैं, भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। और नारद जी कहते हैं एवं सदसंभिर्धिष्णेना जगतः तमः स्वरंजनाय ज्वालायाम त्रिलोकी दहनाक्षमाम। उस समय बृहस्पति द्वारा ऐसी स्तुति की जाने पर शिवजी त्रिलोकी को जलाने में समर्थ नेत्र को अग्नि को शांत करते हुए बोले, हे ब्रह्मन, तुम्हारी इस स्तुति से मैं प्रसन्न हुआ हूँ, वर मांगो। इस समय
इंद्र को जीवन दान करने से तुम जीव इस नाम से प्रसिद्ध होंगे, क्योंकि जिस प्रकार का कृत्य इंद्र ने किया है, मैं इंद्र को मारने के लिए आतुर हो गया था, लेकिन जब तुमने स्तुति की तो मैंने इंद्र को नहीं मारा और जीवन दान दिया, इसलिए तुम्हारा एक नाम जीव हो गया। बृहस्पति जी कहते हैं, यदि तुष्टोऽसि देवत्वं पाहीन्द्रं शरणागतम् अग्निरेशम समम यातो बाल नेत्र समुद्भवः। हे देव, यदि आप प्रसन्न हो तो शरण में आए इंद्र की रक्षा करें और मस्तक के नेत्र से उत्पन्न यह अग्नि शांति को प्राप्त हो जाए। भगवान रुद्र बोलते हैं, मस्तक के नेत्र में यह अग्नि फिर कैसे प्रवेश कर सकती है, इसको मैं दूर फेंक देता हूँ जिससे यह इंद्र को पीड़ा ना दे सके। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार से भगवान शिव जी ने ऐसा कहकर उस अग्नि को जो क्रोध के कारण निकली थी, उस अग्नि को समुद्र में फेंक दिया। तब वह अग्नि गंगा सागर के संगम में जाकर के गिरा। वह वहां बालक होकर रोने लगा। रोते उस बालक के शब्द से बारंबार धरती कांपने लग गई। इतना भयंकर ढंग से उसने रुदन किया। उसने अपने रुदन से स्वर्ग से सत्यलोक पर्यंत के लोक, बहिर के लोक, इन सब को विचलित कर दिया। रोने का शब्द सुनकर यह क्या है ऐसी विस्मृति हो ब्रह्मा जी वहां पर पहुंचे। आते ही समुद्र की गोद में उस बालक को देख ब्रह्मा बोले, यह अद्भुत बालक कौन है? यह ब्रह्मा के वचन सुनकर समुद्र बोला और ब्रह्मा को आते देख समुद्र ने हाथ जोड़ा और कहा, प्रणाम करके उस बालक को आप अपनी गोदी में उठा दीजिए। गंगा सागर के संगम में उत्पन्न यह मेरा ही पुत्र है। इस प्रकार जब कहा तो नारद जी कहते हैं कि थम बदित पाथो दोह सबाला सगरात्मजा। समुद्र ऐसा कहकर उस बालक को ब्रह्मा जी को पकड़ा दिया और उस बालक ने तुरंत ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ ली। दाढ़ी पकड़ के हिलाने से ब्रह्मा के नेत्रों से जल बहा चला और जब जल बहा तो बड़ी कठिनाई से उन्होंने जब दाढ़ी छुड़ाई तो ब्रह्मा समुद्र से बोले, इसने मेरे नेत्रों से जल निकाला है, इसलिए इसका नाम जलंधर पड़ जाएगा और ये जलंधर के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा। कि तस्मा जलधरन्ति ख्यातो नामना भविष्यति अधुनेवेश तरुणा सर्वशास्त्रार्थ पारगा अवध्या सर्वभूतानां बिना रुद्रम भविष्यति। ब्रह्मा जी ने साथ साथ में आशीर्वाद दे दिया कि अभी यह तरुण और सब शास्त्रों के अर्थ का पारगामी बालक होगा और भगवान शिव के अलावा इस बालक को मारने में कोई भी सामर्थ्य नहीं होगा। नारद जी कहते हैं, इत्युक्त्वा शुक्रमाहूय राजेतं चाभ्यसेचतः आमन्त्र्य सरितानाथं ब्रह्मांतार्धनमागतम्। जहाँ से यह उत्पन्न हुआ वहीं फिर लीन हो जाएगा। नारद जी कहते हैं, ऐसा कहकर उन्होंने शुक्राचार्य को बुलवाया और उसे राजगद्दी पर बैठाया। फिर समुद्र से आज्ञा लेकर ब्रह्मा अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर उसको देखने से प्रसन्न नेत्र सागर ने उसकी स्त्री के लिए कालनेमी की बेटी वृंदा की याचना की। इसके बाद कालनेमी आदि असुरों ने प्रसन्न होकर उस पुत्री का दान किया और जलंधर और वृंदा का विवाह संपन्न हुआ। बलि जलंधर अति प्रीति करने वाली और वश में रहने वाली वृंदा को पाकर शुक्राचार्य की सहायता से पृथ्वी का पालन अर्थात राज्य करने लग गया। अदर्शनोत्फुल्लनयः सागरस्तदः कालनेमी सुतां वृंदां तद भार्यार्थमयाचतः। कालनेमी की कन्या के साथ विवाह संपन्न हुआ और उसके पश्चात जलंधर इस पृथ्वी पर राज करना शुरू कर दिया। आज की कथा को यहीं पर ही विश्राम देते हुए यही विनती भगवान से करते हुए कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, सकुशल रहें। पुनः एक बार आप लोगों से निवेदन कि अधिक से अधिक शेयर किया करें ताकि सभी को कथा का रसास्वादन करने का शुभ अवसर प्राप्त हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।